हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया राज ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को सावन के फर्स्ट सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो ज़्यादातर लोगों का व्रत होगा और सावन लगते ही बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सावन आते ही पूरे सारे त्यौहार की शुरुआत सावन से ही हो जाती है। अब बैक टू बैक एक ना एक त्यौहार आती ही रहेगा, इसलिए सावन जब भी आता है तो फिर बहुत अच्छा लगने लगता है। सबको लगने से ही एकदम पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। जो इतनी सारी गर्मी रहती है और इतना सब सब जो भी रहता है वो सब चेंज हो जाता है। और सावन लगने के बाद से ही बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सारे त्यौहार की शुरुआत अब हो गई है। अब इसके बाद तीज आएगा और तीज के बाद तो फिर सब शुरू ही हो जाएगा। सो गाइस, आ गई थी मैं किचन में। सुबह सारे पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, सारा काम हो गया था। आज तो थोड़ा जल्दी सो के उठना हो गया था। आज सावन का पहला सोमवार है, तो फिर बहुत सारे लोगों का व्रत होगा। आज मेरा भी व्रत है और भगवान जी से यही प्रार्थना है कि भोलेनाथ और गौरी माता हम सब की मनोकामना पूरी करें। हम जो भी चाहते हैं, जिस चीज़ में सफलता चाहते हैं, वो चीज़ हमको मिल जाए, हम सभी को। और बस यही, सबके लिए यही प्रार्थना है मेरी। और आज मेरा भी व्रत है, तो बस वही मैं चाय बना रही थी और अभी सेंगदाना फ्राई करूँगी। सेंगदाना मतलब मूंगफली का दाना, वो फ्राई करूँगी और चाय बनाऊँगी। इसके बाद जो भी फलाहार में बनाना रहेगा वो बनाऊँगी और बस वही उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और सावन लगने से ही ऐसा लगता है कि पूरे घर में रौनक आ गई है, क्योंकि सावन से थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो जाता है और त्योहारों की शुरुआत भी होने लगती हैं, शादियां भी ख़त्म हो जाती हैं, तो हम फ्री होकर अपने घर में रहते हैं। और अब इसके बाद रक्षाबंधन आएगा। रक्षाबंधन से फिर उसके बाद गणपति जी आ जाएंगे। यहाँ पे तो गणपति जी नहीं मनाए जाते, मतलब गणपति का त्यौहार यहाँ यूपी में नहीं मनाया जाता, लेकिन मेरे घर पे एमपी में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से। हर घर घर में गणपति बप्पा की मूर्ति आती है और वो एकदम उस टाइम पे ऐसा लगता है कि घर में सच में कोई मेहमान आया है। और हम सब लोग घर के जितने सारे मेंबर होते हैं सब मिलके उनकी सेवा करते हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गणपति बप्पा किसी घर में बस तभी जाते हैं जब वो खुद जाना चाहते हैं, नहीं तो कोई उनको ज़बरदस्ती ला नहीं सकता है। और इसके लिए लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी मान्यता है कि लोग, मतलब लोगों का कहना है, जो पंडित जी लोग रहते हैं वो बताते हैं कि गौरी माता बहुत रिक्वेस्ट करती है गणपति बप्पा से कि इस घर में चले जाओ, तभी वो उस घर में जाते हैं। और अगर वहाँ पे उनकी सेवा में थोड़ी भी कमी होती है या फिर वो वहाँ पे खुश नहीं होते, उनको वहाँ पे अच्छा सा वो भाव नहीं मिलता सेवा वाला, तो वो गुस्सा होते हैं। तो इसलिए उनको मतलब बुरा लगता है, तो इसलिए गौरी माता गुस्सा होती हैं। तो इसलिए लोग उनकी सेवा में चाहे भोग वगैरह थोड़ा कम ही लगाएं, लेकिन वो भाव अच्छा होना चाहिए, जिस भाव से आप उनको घर में लेके आए हो। तो फिर बस 11 दिन तक वही रहता है और इतनी रौनक होती है घर में, इतनी रौनक होती है, ऐसा लगता है कि सच में कोई घर में कोई मेहमान आया है। और हम सब लोग उन्हीं गणपति बप्पा के ही आगे पीछे लगे रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बाहर तो जैसे यहाँ पे नवरात्रि मनाया जाता है, दुर्गा माता आती हैं जगह जगह, वैसे ही गणपति बप्पा की भी मूर्ति जगह जगह पंडाल बना रहता है, वहाँ पे भी होती है, सबके घर में भी होती है। 11 दिन तक एकदम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत एकदम रौनक होती है। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे सीज़न की गर्मी आज ही पड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा सुबह से ही, जब से सो के उठे तभी से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और किचन में तो और ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि वो फुल स्लीव्स का था तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इसीलिए मैंने लोअर टी शर्ट डाल लिया, इसमें थोड़ा कम गर्मी लगेगी, क्योंकि किचन में मैं रहती हूँ ना, तो एकदम मैं पसीने में भीग जाती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। बाल वगैरह के पसीने तो मेरे कभी सूखते ही नहीं है, पता नहीं कैसे एकदम चिपचिपाहट वाली गर्मी हो रही है। और यहाँ पे चाय नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और मैं यहाँ फ़लहार बना रही हूँ। फ़लहार में आज मैं आलू फ्राई करी हूँ मूंगफली डाल के। ऐसी आलू फ्राई अच्छी लगती है चाय के साथ में, तो बस वही आलू फ्राई कर रही हूँ मूंगफली डाल के और चाय बना रही हूँ। शाम के टाइम पे साबूदाने का जो वड़ा होता है वो बनाऊँगी और साबूदाने की जो खिचड़ी होती है वो बनाऊँगी। और अगर मन करेगा तो मीठा साबूदाना बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। और ऐसा होता है ना कि शंकर जी के व्रत में, ये सावन के सोमवार या फिर कोई भी शिव जी का व्रत हो, तो उसमें नमक नहीं खाया जाता। तो मैं तो नहीं खाती हूँ नमक, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं। तो वड़ा वगैरह क्या रहता है कि बिना नमक के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं नमक नहीं डालूँगी, बिना नमक के ही बनाऊँगी। और यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो गए थे, मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था, बर्तन भी क्लीन कर लिया था और हमारा लंच भी हो गया था। जो मैंने फ़लाहार बनाया था वही खाया था हम लोगों ने। तो सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और मैं यहाँ पे मेडुअल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और मेडुअल हिस्ट्री हो, एशियंट हिस्ट्री हो या कोई भी मतलब कि मॉडर्न हो,
तीनों में से मुझे वो टॉपिक बहुत अच्छा लगता है जिसमें ऐसे मतलब जिसमें इंटरेस्ट आता है ना, उसको मैं कई घंटे तक एक साथ पढ़ सकती हूँ। और जिसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, जो शासक मुझे थोड़ा कम पसंद आते हैं, उनमें क्या रहता है कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर मन करता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर मन करता है थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। फिर उनको ना मुझे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है कि नहीं, इनको याद करना है, इनको पढ़ना है। और जो शासक मुझे पसंद है, जैसे अशोक हो गए, अकबर हो गए, और राणा प्रताप हो गए, रज़िया सुल्तान हो गई, ये लोग को मैं चाहे जितनी देर तक मुझे पढ़ना पड़े, मैं पढ़ती जाती हूँ। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम हुआ, क्या हुआ। इनको पढ़ने मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन जिसमें नहीं आता ना, फिर उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद कि चलो अब ब्रेक ले लेते हैं। और वही कर रही थी मैं। और ये देखिए आप लोग, मेरी नोट्स है ये मैंने परचेज़ किया। ये मेरी हाथ की बनाई हुई नहीं है, जो बनाया था मैंने वो मेरे घर पे ही रह गई। और अब शाम का टाइम हो गया, तो शाम के चाय नाश्ते का टाइम हो गया। अब मैं यहीं पे अपना बंद करूँगी पढ़ना, और इसके बाद फिर मैं शाम की तैयारी थोड़ा सा करके रख लूँ, नहीं तो सब इकट्ठे हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।